ये कहानी एक स्नेक गॉड और एक प्यारी सी लड़की की लव स्टोरी पे बेस है, जिसमें लड़की स्नेक गॉड से प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़की को खुद नहीं समझ में आता है कि ये कैसे हो सकता है। क्या आप भी देखना चाहते हैं कि इनकी लव स्टोरी में आगे क्या होता है? तो कहानी पूरी देखिए। तो कहानी स्टार्ट होती है जहाँ नाइट का सीन दिखाया जाता है। खिड़की खुली हुई होती है और बाइचिंग अपने रूम में सोई हुई होती है। उसको की आवाजें आ रही होती हैं। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा है। एकदम डर जाती है और उठती है और बोलती है अच्छा ये सपना था। फिर 3 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाइचिंग बोल रही होती है कि 3 महीने से मेरा पीरियड नहीं आया है, तो क्या जो मेरा पीरियड है अनियमित हो गया है डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है नहीं ये बात नहीं है, आप तो प्रेग्नेंट हो। बाइचिंग बोलती है क्या प्रेग्नेंट? लगता है कोई गड़बड़ हुई है डॉक्टर। मैंने तो अभी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? बाइचिंग मन में सोचती है ये 3 महीने पहले वाला सपना तो नहीं हो सकता है ना। नहीं ये तो बस एक सपना था, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर बोलता है मुझे आपको कुछ और भी बताना है। अल्ट्रासाउंड से पता चला है कि आपका गर्भाशय लंबी घनी धारी जैसी दिखने वाली चीजों से भरा हुआ है। इसके तहत हम संदेह में है कि ये सांप का भ्रूण है। बाइचिंग बोलती है सांप का भ्रूण? वह सिर्फ एक झोला छाप डॉक्टर है और कुछ नहीं, जो बस मेरे पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। मैं तो इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। बाइचिंग अपने कंप्यूटर पे काम कर रही होती है, तभी उसको की आवाजें आ रही होती है। तो वो बोलती है कि कौन है भाई, वहाँ पे कौन है? मुझे लगा कि अभी मैंने कुछ सुना। क्या मैं बहुत ज्यादा ही सोचने लग गई हूँ जो मुझे इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही है? बाइचिंग बोलती है ये तो बिल्कुल बकवास है। एक इंसान भला किसी जानवर के बच्चे से कैसे ही प्रेग्नेंट हो सकता है? बाइचिंग फिर से बोलती है तुम तो वही आदमी हो ना जो मेरे सपनों में था। स्नेकिंग बोलता है ओह, तो बस इतना काफी नहीं था आपको? क्या आपको कुछ और चाहिए? बाइचिंग बोलती है क्या यही मेरे बच्चों के डैड है? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ उसके बच्चों के साथ? इस लड़के के बच्चों के साथ ही मैं क्यों प्रेग्नेंट हूँ? मैंने कौन सा पाप किया था? तुमने मुझे क्यों चुना स्नेक गॉड? हमारे बीच तो कोई शिकायत गिला शिकवा भी नहीं थी। स्नेक गॉड बोलता है बाइचिंग क्या तुम जानती भी हो कि 20 साल पहले तुम्हारी माँ जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उनका लगभग आभूषण ही हो गया था। फिर भी तुम्हारी माँ ने मेरी मंगेतर को पकड़ लिया और अपने भ्रूण की रक्षा के लिए उन्होंने सूप में मिलाकर उन्हें पी गया। मेरी मंगेतर तो मर गई लेकिन तुम तो जिंदा हो। तो हमारे इस ऋण का निपटारा कैसे करना चाहिए तुम बताओ? बाइचिंग बोलती है ओह महान सम्राट महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस समय मेरा परिवार बहुत ही गलत स्थिति में था, लेकिन आपने पहले ही मेरे परिवार को, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया था, जबरदस्ती ही अलग होने के लिए मजबूर कर दिया है। तो प्लीज अब मुझे बख्श दीजिए मेरे प्रभु। आलतू जलालतू आई भला को टालतू, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो। स्नेकिंग बोलता है तो क्या हुआ अगर आपका परिवार जबरदस्ती ही अलग हो गया है? ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटा सा है, मेरे लिए काफी नहीं है। एक जीवन के बदले एक जीवन मैं चाहता हूँ, तो तुम बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा बिखर जाए। बाइचिंग बोलती है प्लीज प्रभु, मेरे प्रभु, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो आपकी सारी मांगों को पूरा करूँगी जब तक आप मुझे चोट नहीं पहुँचाएंगे। मैं ये कर सकती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी महाराज। तो बताइए आपकी क्या डिमांड है? स्नेकिंग बोलता है तो तुम कुछ भी करोगी? तुम्हें बचाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। मैं तुमको चुनने के लिए 2 ऑप्शन दूंगा, ठीक है? पहला ऑप्शन है कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मुझे विकसित करने के लिए अच्छे काम करो, या फिर दूसरा मेरी मंगेतर बन जाओ। आपकी वजह से मेरी मंगेतर मर गई थी, तो एक जीवन के बदले एक जीवन तुम मेरी वाइफ बन जाओ, मेरे बच्चों को जन्म दो अपने परिवार का नाम बरकरार रखने के लिए। बाइचिंग बोलती है अपने परिवार का नाम बरकरार रखने के लिए मैं इसके बच्चों की माँ बन जाऊं? स्नेक गॉड बोलता है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो इस बात को सुन के? फिर बाइचिंग मन में बोलती है भला कौन ही जानवर की वाइफ बनेगा और उसके बच्चों को जन्म देने के लिए एक्साइटेड होगा? जहाँ तू अपने सपने में देख ऐसी बातें मैं तो ना करूँगी। बाइचिंग बोलती है
मेरे प्रभु, मैं पहला वाला चुनूंगी, मैं तो आपकी शिष्य बन जाऊंगी। स्नेक गॉड बोलता है, अच्छा तो अपने पसंद पर पछतावा मत करना, चलो मेरे पास एक दूसरा सौदा भी है। स्नेक गॉड बोलता है, इस क्रिस्टल को बहुत अच्छे से संभाल के रखना, इस बात का ये प्रूफ है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तो तुमको एक अच्छी सम्मानीय व्यक्ति, धार्मिक और लालच से दूर रहना होगा, और साथ ही मेरा नाम लियो लॉन्टिंग है, याद कर लो बेबी। बाईचिंग और बाईचिंग की दादी दोनों ही खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे बाईचिंग की दादी बाईचिंग को बोलती है कि तुम्हें पता है हमारे गांव में एक पहाड़ी देवता है जिनका मैरिज होने वाला है। किवंदिती के पहाड़ के गांव हर समय अपवादों से पीड़ित रहते हैं और ग्रामीण इससे बच भी नहीं पाते हैं। ऐसी अफवाहें हैं वहाँ की अगर लोग देवताओं को प्रसाद चढ़ाएं तो इन चिंताओं से राहत मिल सकती है। इसीलिए ग्रामीण हर 10 साल में 13 साल से कम उम्र की लड़की को चुनते हैं और सुनिश्चित करने के लिए कि उनके गाँव पर कोई भी प्राकृतिक आपदा या बीमारी ना आए, उससे पहाड़ी देवता से शादी करवा देते हैं। बाईचिंग बोलती है अपनी दादी को कि हम कौन से अंधविश्वास में विश्वास कर रहे हैं, कौन सी सदी में है दादी अम्मा, वे सभी चीज़ें तो प्राकृतिक है। यहाँ तक कि जो माउंटेन गॉड भी है वे भी नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। जो वो ओल्ड दादी होती है वो बोलती है कि अगर तुम ऐसा कहती हो, क्या वह व्यक्ति आपको परेशान नहीं करता जब आप छोटे थे, और क्या वो अभी भी तुम्हारी तलाश में नहीं आया हुआ है? उस माउंटेन गॉड ने मुझे ये स्वप्न सौंपा था, अगर हमने इस साल प्रथा बरकरार नहीं रखी तो वे गांव लुप्त हो जाएंगे और हम इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बाईचिंग बोलती है, अगर मुझे पता होता कि मेरी दादी को लियो लॉन्टिंग के बारे में पता होता, यदि यह अतीत में होता, तो मैं निश्चित रूप से देवताओं और भूतों की इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करती। पर अब फिर उसके बाद उसकी ओल्ड दादी बोलती है, क्योंकि अब आपको उसकी मदद मिल गई है, मैं निश्चित हो सकती हूँ और मामला आप दोनों पर छोड़ सकती हूँ। तो मैंने पहले ही आप दोनों की टिकट कर दी है, इसलिए तुरंत रवाना हो जाइए। अगर आप माउंटेन गॉड को नहीं रोक पाए तो वापस भी मत आना यहाँ पे। फिर हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाईचिंग पहुंच चुकी होती है और एक ओल्ड वुमेन बोल रही होती है कि बचना असंभव है, हम लोग नहीं बच पाएंगे माउंटेन गॉड से। हम सभी ग्रामीणों ने माउंटेन गॉड यानी कि पर्वत का पानी पिया है और यहीं पे पले बड़े हैं। यह हमसे प्रत्येक को जानता है और याद भी रखता है। जब हम छोटे थे तो मेरी एक बड़ी बहन थी जिसे भगवान के प्रसाद बनने के लिए चुना गया था। बड़े लोगों ने उसे पहाड़ों पर खींच लिया और मंदिरों में भूखा रखकर मार डाला। बाईचिंग बोलती है, ये ठीक हो जाएगा, आप डरिए नहीं। बाईचिंग बोलती है स्नेक गॉड को, क्या हम यहाँ पे यात्रा के लिए सहमत नहीं थे? जब तक मैं तुम्हारे लिए काम करने का वादा करती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? स्नेक गॉड बोलता है, चिंता मत करो, वे मुझे नहीं देख सकते हैं। अगर तुम इसी तरह से मुझसे बात करती रहोगी तो वे तुमको पागल समझेंगे। मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। बाईचिंग बोलती है, इस पर्वतीय देवता के साथ क्या समझौता है माउंटेन गॉड से? स्नेक किंग बोलता है, सभी देवता आस्था से पैदा होते हैं। विश्वास जितना गहरा होगा उतना ही उनका शक्ति मजबूत होता है। इस स्थान के ग्रामीणों का बहुत समय से माउंटेन गॉड पर से विश्वास उठ गया है और यहाँ कुछ और नहीं बल्कि बस हम लोग जैसा ही नॉर्मल अस्तित्व है इसका। बाईचिंग बोलती है, तो क्या आप उसे हरा सकते हैं? स्नेक गॉड बोलता है, हाँ शायद, आखिरकार मैं पिछले 700 वर्षों से पावरफुल बन रहा हूँ। बाईचिंग बोलती है कि 100% श्योर भी नहीं है ये, और इतना ज्यादा देखो विश्वास कर रहा है। ओल्ड वुमेन बोलती है, बाईचिंग आप किससे बात कर रहे हो? बाईचिंग बोलती है, अरे कुछ नहीं, कोई नहीं है। स्नेक गॉड बोलता है, मेरे पास एक फुल प्रूफ योजना है। तुम छोटी लड़की के स्थान पे दुल्हन के रूप में तुम वहाँ पे जाओगी, मेरे तुम्हें बचाने के लिए आने का इंतजार करोगी। बाईचिंग बोलती है, लियो लॉन्टिंग, आपको बेहतर याद होगा, एक बार यह बस सब खत्म हो जाए। स्नेक गॉड बोलता है, मैं तुम्हें इसके लिए ले लूंगा ध्यान से, तुम्हारा ये छोटा सा जीवन अब मेरा ही तो है, मैं तुम्हें कुछ कैसे होने दे सकता हूँ। माउंटेन गॉड का फेस्टिवल का दिन आ चुका होता है। बाईचिंग बोलती है
यह यज्ञ समारोह बहुत ही गहरा और खतरनाक है। टेम्पल में आ गई होती है बाईचिंग। स्नेक किंग बोलता है, पर्वतीय देवता की नजर से बचने के लिए मैं आपके साथ ऊपर नहीं जा सकता हूँ। ये सुन करने वाली गोली है, उसे इसे खाने के लिए मजबूर करना, क्योंकि इसका प्रभाव सुन करने वाला होता है। बाईचिंग फिर बोलती है, क्या यहाँ पे कोई है क्या? अचानक से एक काला साया वहाँ पे आ जाता है। बाईचिंग डर जाती है और फिर से वो गाना गाने लगती है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, आलतू बलालतू, आई बला को टालतू। बाईचिंग फिर बोलती है, क्या तुम माउंटेन गॉड हो? माउंटेन गॉड बोलता है, इस बार तुम दुल्हन हो, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया। बाईचिंग बोलती है, क्या आप ही माउंटेन गॉड है? ऐसा लगता है कि वह मेरी उम्र नहीं बता सकता है। माउंटेन गॉड बोलता है, आपके पति के रूप में मैं हूँ, आपको जल्द ही आपके साथ खेलूंगा। बाईचिंग बोलता है, इसका क्या मतलब माना जाता है? क्या आप मेरे पास जा रहे हैं? अरे रुक जाओ। यह आदमी ऐसा लगता है जैसे कि वह प्राचीन काल का है, फिर भी देखो कितने दबंग सीईओ की तरह बोल रहा है। माउंटेन गॉड बोलता है, तुम मुझसे क्यों डर नहीं रही हो? तुम रो भी नहीं रही हो? बाईचिंग बोलती है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा सुंदर हो, इतने अच्छे दिखने वाले लोगों से भला कौन ही डरता है। माउंटेन गॉड बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ये तो दिलचस्प है। तो फिर मुझे बताओ, मेरा कौन सा हिस्सा अच्छा दिखता है? बाईचिंग बोलती है, आपकी नाक, आपकी आंखें, मुंह, सब कुछ अच्छा लग रहा है। माउंटेन गॉड बोलता है, ओहो क्या ऐसा है? ये सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं, मेरा पूरा शरीर अच्छा दिखता है। यहाँ मैं तुम्हें एक खजाना दिखाता हूँ। बाईचिंग बोलती है, हे प्रभु इतनी जल्दी भी मत करो, आपको मैं समर्पित करने के बाद मैं खुद ही मर जाऊंगी, रहने दो। बाईचिंग बोलती है माउंटेन गॉड को कि मुझे मरने से पहले क्या मेरे साथ अच्छा टाइम बिताएंगे? माउंटेन गॉड बोलते हैं, ओह फिर मुझे बताओ कि तुम अच्छा समय कैसे बिताओगी? बाईचिंग बोलती है, ये वह चीज है जो मेरी माँ ने मुझे तब दी थी जब यहाँ पे मैं पहाड़ पे लाई गई थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई जोड़ा ऐसा करता है तो इससे एक जो उनका टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है। तो आप ये लेंगे क्या? माउंटेन गॉड बोलता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे लपेटे में नहीं ले रही हो? बाईचिंग बोलती है, शी डम्प्ड। ये माउंटेन गॉड तो बहुत ही ज्यादा शातिर्द है, ऐसा लगता है कि मुझे हनी पॉट रणविनी का उपयोग करना होगा। फिर बोलती है, मेरे पति तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं पहले से ही आपको जितना कह सकती हूँ उससे कहीं अधिक प्यार करती हूँ। माउंटेन गॉड बोलता है, अच्छा, इस स्थिति में तो बेहतर होगा कि मैं सम्मान पूर्वक इसका अनुपालन करूँ, लेकिन तभी जब मेरी पत्नी भी इसका आधा हिस्सा खाए। बाईचिंग बोलती है, अरे इसका प्रभाव इतनी जल्दी क्यों शुरू हो गया है? मैं क्यों नहीं हिल सकती हूँ? क्योंकि उसने जो होती है सुन करने वाली गोली खाली होती है। मैं अब और नहीं हिल सकती हूँ। लियू लॉन्टिंग, तुम बेवकूफ इंसान, तुम मुझे बचाने के लिए कब आओगे? तुम तो इंसान भी नहीं हो। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे। बहुत ही तेजी से स्नेक गॉड अंदर आ जाता है और माउंटेन गॉड पर झपट्टा मार देता है। स्नेक की गुस्से से उसको देख रहा होता है। माउंटेन गॉड बोलता है, हाँ तुम यहाँ पे कैसे? तुम कौन हो? तुमने मेरा अच्छा समय खराब करने की हिम्मत कैसे की? स्नेक गॉड बोलता है, अच्छा तुम इतना ज्यादा गंदा काम कर रहे थे, फिर भी तुम बोल रहे हो कि मेरे इतने अच्छे काम पे कौन आ गया? अब आगे देखते हैं कि क्या होगा माउंटेन गॉड एंड स्नेक गॉड के बीच में। माउंटेन गॉड से क्या स्नेक गॉड बचा पाएगा बाईचिंग को? आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज आपको कहानी अगर अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।